हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरस्वती टीचर क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इससे पहले का पोर्शन हम कवर कर चुके हैं। तो बुद्धि के बहुत सिद्धांत हैं, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के अलग अलग थ्योरीज दी हैं। हम सारे कवर करेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि इम्पोर्टेंट थ्योरी को सबसे पहले कवर करा सकूँ। तो विभिन्न देशों के मनोवैज्ञानिकों में इस बात की रुचि बढ़ी कि बुद्धि की संरचना कैसी है तथा उसमें किन किन कारकों का समावेश है। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न कारकों का आधार पर अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं, जो कि निम्न हैं। यानी बुद्धि के बारे में जब विचार किया गया, जब सोचा गया, तो लोगों ने देखा कि बहुत सारे कारक हैं जिन पे बुद्धि जो है वो डिपेंड करती है। उन कारकों के आधार पर ही अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। पहला जो है वो है एक कारक सिद्धांत, यानी कि यूनिफैक्टर थ्योरी। कह रहा है कि 1905 इसके प्रतिपादक फ्रांस के मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने हैं। टर्मन अमेरिका तथा स्टर्न ने इसका समर्थन किया है। तो एक कारक सिद्धांत जो है वो 1905 में दी गई थी। इसके प्रतिपादक थे फ्रांस के मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने, और ये सिद्धांत बिने जी ने दिया था। इसके साथ साथ टर्मन जो थे वो अमेरिका के थे तथा स्टर्न ने इनका समर्थन किया था, यानी उन्होंने भी सपोर्ट किया था इनकी थ्योरी के लिए। तो आइए देखते हैं थ्योरी में क्या क्या बताया है उन्होंने। तो उन्होंने बुद्धि को एक खंड और अविभाज्य इकाई माना है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की विभिन्न मानसिक योग्यताएं एक इकाई के रूप में कार्य करती है, यानी कि एक इकाई के रूप में कार्य करती है। तो उन्होंने बुद्धि को अखंड और अविभाज्य इकाई माना है। उन्होंने माना है कि बुद्धि जो है वो अखंड है, उसका विभाज्य नहीं किया जा सकता, बुद्धि को बांटा नहीं जा सकता। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि की विभिन्न मानसिक योग्यताएं एक इकाई के रूप में कार्य करती है, यानी कि जो माइंड से रिलेटेड होती हैं, बहुत से चीज़ें होती हैं। जैसे हमारा हो गया लिखना, हो गया बोलना, हो गया पढ़ना, हो गया सोचना समझना, हो गया, ये सब क्या है, तो ये सारे काम एक इकाई के रूप में होता है। यदि कोई व्यक्ति एक विशेष क्षेत्र में निपुण है तो वह अन्य क्षेत्र में भी निपुण है, तो व्यक्ति अन्य क्षेत्र में भी निपुण रहेगा। यानी उनका मानना था कि एक व्यक्ति किसी काम में निपुण है तो वह अन्य कार्यों में भी निपुण रहेगा। विभिन्न परीक्षाओं द्वारा यह मत असत्य सिद्ध हो गया, यानी कि उनके थ्योरी जो थी वो असत्य सिद्ध हो गई, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एक व्यक्ति साइंस में बहुत अच्छे नंबर लाता है तो वो मैथ और हिंदी में भी उतना ही अच्छे नंबर लाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी जो थ्योरी आई जिसका नाम था द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरीज। इसके प्रतिपादक स्पीयरमैन थे और ये ब्रिटेन के थे। इनके अनुसार बुद्धि की संरचना में दो कारक हैं। इनमें से एक कारक को समान यानी कि जनरल और जी फैक्टर कहते हैं, तथा दूसरे को विशिष्ट कारक यानी कि स्पेसिफिक और एस फैक्टर कहा जाता है। तो स्पीयरमैन जो ब्रिटेन के थे, इसीलिए इनका नाम है द्विकारक सिद्धांत। इस द्विकारक सिद्धांत का इसीलिए नाम पड़ा द्विकारक सिद्धांत, क्योंकि इनमें दो फैक्टर हैं। इनमें से एक कारक को सामान्य कारक कहते हैं, जिसे जनरल यानी कि शॉर्ट में जी फैक्टर भी हम कहते हैं, तथा दूसरे का विशिष्ट कारक यानी कि स्पेसिफिक, शॉर्ट में इसे हम एस फैक्टर कहते हैं। तो आइए समझते हैं दोनों में क्या अंतर है। पहला है सामान्य कारक, यानी कि जिसे शॉर्ट में हम जी फैक्टर कहते हैं। कह रहा है कि सामान्य कारक से उनका तात्पर्य यह है कि सभी व्यक्तियों में कार्य करने की एक समान योग्यता होती है, अतः प्रत्येक व्यक्ति कुछ सीमा तक प्रत्येक कार्य कर सकता है। यानी कि स्पीयरमैन मानते थे कि एक व्यक्ति में एक काम करने की समान योग्यता तो होती है। हर व्यक्ति किसी भी काम को थोड़ा बहुत जानता है, समझता है, ऐसा नहीं कि वो कुछ भी नहीं जानता है। तो अतः प्रत्येक व्यक्ति कुछ सीमा तक प्रत्येक कार्य कर सकता है। उनमें जनरल फैक्टर होता है किसी भी काम को करने के लिए। तो आइए देखते हैं जी फैक्टर की क्या क्या विशेषताएं हैं, यानी कि जी फैक्टर कैसा होता है। तो पहला है हमारा
कि स्पीयरमैन ने जी कारक को मानसिक ऊर्जा कहा है, अर्थात सभी मानसिक कार्यों के लिए जी कारक अनिवार्य है। इसकी मात्रा अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। तो स्पीयर जी ने क्या बताया है कि जी फैक्टर मानसिक ऊर्जा है, हमारे मस्तिष्क का ऊर्जा है, और ये मानसिक कार्य करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एक व्यक्ति में जी फैक्टर होता है और उसे होना भी चाहिए। इसकी मात्रा जो होती है वो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। हो सकता है किसी व्यक्ति में ज़्यादा हो तो किसी व्यक्ति में कम पाया जाए, लेकिन ये हर किसी में ज़रूर होता है। दूसरा है हमारा, यह कारक व्यक्तियों में जन्मजात होता है। यह व्यक्ति में सदैव एक सा अपरिवर्तनीय रहता है। इस पर शिक्षण प्रशिक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह जीन द्वारा माता पिता से मिलता है। यानी जो जी फैक्टर है वो हमें जन्म से ही मिलता है, जन्मजात होता है, और हम इसे ग्रहण नहीं करते हैं या फिर इसका डेवलपमेंट नहीं करते हैं। साथ ही साथ ये एक जैसा रहता है, ये अपरिवर्तनशील, मतलब इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है। जी फैक्टर में कोई भी चेंजिंग नहीं आती है। थर्ड है हमारा कि प्रत्येक व्यक्ति में जी फैक्टर की मात्रा अलग अलग होती है, परंतु निश्चित मात्रा में होती है। अर्थात किसी की मानसिक क्षमता अधिक तो किसी की कम हो सकती है। यानी हर व्यक्ति जो जी फैक्टर है वो अलग अलग होता है, निश्चित होता है, और जी फैक्टर पे डिपेंड करता है। जिसकी जी फैक्टर ज़्यादा है उसकी मानसिक योग्यता ज़्यादा होगी, और जिसकी जी फैक्टर कम होगी उसकी मानसिक योग्यता कम होगी। चौथा है, यह जिस व्यक्ति में जितना अधिक होता है उतना ही वह अधिक सफल होता है। तो जो जी फैक्टर जितना ज़्यादा होगा वो उतना इंटेलिजेंस होगा, उतना ही ज़्यादा वो सफलता को प्राप्त करेगा। यानी कि जितना ज़्यादा होगा वो उतनी ही सफलता को प्राप्त करेगा। पांचवा है हमारा कि इसका स्थानांतरण हो सकता है। यानी जी फैक्टर का स्थानांतरण भी हो सकता है एक योग्यता से दूसरी योग्यता में। इसका हम कर सकते हैं कैसे, एक योग्यता से दूसरी योग्यता में। नेक्स्ट है हमारा विशिष्ट कारक, यानी कि स्पेशल कारक। इसे ये नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें स्पेशल यानी कि स्पेशल फैक्टर कारक का संबंध व्यक्ति के विशिष्ट कार्यों से होता है। यानी वो तो जनरल था, सब में पाया जाता था। इस कारक का संबंध व्यक्ति के विशिष्ट कार्यों से होता है। विशिष्ट यानी स्पेशल कार्यों से होता है, स्पेशलिस्ट से होता है। जो व्यक्तियों में स्पेशल गुण होता है उससे ये रिलेटेड कारक है, उसी से होता है। आइए देखते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। इसकी पहली विशेषताएं हैं कि इस कारक जन्मजात नहीं होता है, यह अर्जित किया जाता है। अतः इसे शिक्षण या अनुभव द्वारा पढ़ाया जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति ट्रेनिंग पाकर सिंगर बन सकता है। यानी कह रहा है कि इस कारक जो होता है वो जन्मजात नहीं होता है। जी की तुलना में जी कारक जन्मजात था, क्योंकि जी फैक्टर को हम अर्जित करते थे अपनी योग्यता के आधार पर, तो वो अच्छा प्रशिक्षण अनुभव किया जाता था। हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। यानी कि मान लिया उसमें हर एक काम करने के लिए जनरल फैक्टर तो है ही, जी फैक्टर हल्का फुल्का तो हर कोई कर लेता है, लेकिन हम उस अच्छे ट्रेनिंग दे दें तो फैक्टर को बढ़ा सकते हैं। यानी इस कारक स्पेशली उसमें डेवलप कर सकता है, अर्जित कर सकता है। सेकंड है हमारा, ये कारक अनेक और एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। अर्थात यदि किसी व्यक्ति को गाना आता है तो इसके साथ साथ उसे चित्रकारी भी आ सकती है। दोनों का एस फैक्टर कम या ज़्यादा हो सकता है, अर्थात एस फैक्टर जो है वो परिवर्तनीयशील है। यानी एस कारक जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, अलग अलग योग्यताओं के अलग अलग एस कारक होते हैं और एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। जैसे सिंगिंग के लिए अलग हो गया, डांसिंग के लिए अलग हो गया, पेंटिंग के लिए अलग हो गया, स्टडी के लिए अलग हो गया, और ये एक दूसरे से सेपरेट भी होते हैं।
यानी कोई व्यक्ति है उसके अंदर एस फैक्टर है तो उसके साथ साथ वो पेंटिंग भी सीख सकता है और एस फैक्टर को अपने अंदर डेवलप भी कर सकता है। यानी उसके अंदर जो है वो एस फैक्टर है वो सिंगिंग के लिए ज़्यादा है और पेंटिंग के लिए कम है, तो उसमें अंतर हो सकता है। यानी एस फैक्टर कैसा है तो परिवर्तनीयशील है, जैसे कि जी फैक्टर परिवर्तनीयशील नहीं था। क्लियर। तीसरा है हमारा कि विभिन्न एस कारकों का संबंध विभिन्न कुशल कार्यों से हो सकता है। यानी एस फैक्टर जो होता है वो एस कारक है, उसका संबंध किससे है तो स्पेशल योग्यता से है, कुशल कार्यों से है। हमारे अंदर जो स्पेशलिस्ट है, जैसे मान लीजिए मैं पेंटिंग अच्छी करती हूँ तो मेरे अंदर क्या हो गया कि पेंटिंग के लिए स्पेशल कारक हो गया। तो हर एक स्पेशल फैक्टर किसी न किसी में स्पेशलिस्ट से होती है और किसी न हर किसी के अंदर ये पाई जाती है। तो आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।